नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं एक मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। समस्तीपुर मंडल के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। ट्रेन के खाली होने के कारण यात्रियों को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई। वैसे रेलवे अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए थोड़े ही समय में ट्रेन में लगे आग को काबू कर लिया। ट्रेन रात से स्टेशन पर खड़ी थी। पहले आग एक ही बोगी में लगी, लेकिन कुछ ही देर में इसने ट्रेन की 4 बोगियों को अपनी जद में ले लिया। आग से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच करते दिखे। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग घटना की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। छपरा में सड़क दुर्घटना में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मसरख थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसके कारण कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मसरख के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना केंद्रीय विद्यालय के पास हुई, जहां बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतक के शव को कार से निकालने के लिए गाड़ी को गैस कटर से काटना पड़ा। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र के जुनैदपुर गांव निवासी 35 साल के अशरफ अली के तौर पर हुई है। घायलों की पहचान बसंतपुर के खेरवा गांव निवासी रामलाल शाह और हरिकिशोर यादव के तौर पर हुई है। स्थानीय पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश की जा रही है। नवादा पुलिस ने पशु तस्करी के रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए पशुओं से लदे 2 कंटेनरों को जब्त किया है। मामला सिरदला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 कंटेनरों को जब्त कर लिया और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कंटेनर बंगाल की ओर जा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने सूचना के आधार पर वाहनों की जांच शुरू कर दी। जहां रास्ते से जा रहे कंटेनरों को जांच के लिए रोका, लेकिन कंटेनरों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों को पकड़ लिया। हालांकि मौके से कंटेनर चालक भागने में सफल रहे। पुलिस ने वाहन पर लदे पशुओं को औरंगाबाद स्थित गौशाला में भेज दिया है और मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद से पशु तस्करों में दहशत का माहौल है। बिहार में युवाओं का भारतीय सेना से विशेष लगाव है। सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड के युवाओं का सेना के प्रति जुनून देखने लायक है। यहाँ युवा सेना में भर्ती होने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं, जिससे उन्हें भर्ती के दौरान किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ के युवा सुबह सुबह ही मैदान में इकट्ठा होकर कई घंटों तक दौड़ लगाते हैं, साथ साथ अन्य तरह के शारीरिक अभ्यास भी करते हैं। सुबह सुबह भर्ती की तैयारी में जुटे इन युवाओं के जोश के आगे संसाधनों की कमी का कोई असर नहीं हो रहा। सेना में भर्ती के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले ये युवा अन्य युवाओं को भी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सुबह से ही प्रैक्टिस करने वाले इन युवाओं का एकमात्र लक्ष्य सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना है, देश के दुश्मनों को मार गिराना है। सिवान में युवाओं की टीम जरूरतमंद और भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में जुटी हुई है, जिससे गरीब लोगों को भोजन मिल सके। युवा टीम के सदस्य शादी या अन्य समारोह में बचे खाने को इकट्ठा कर उसे रैन बसेरों, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले असहाय लोगों के बीच बांट देते हैं। युवा टीम की ओर से केवल लोगों को ही नहीं बल्कि आवारा पशुओं को भी भोजन मिल रहा है। शहर के युवाओं ने इसके लिए अनमोल नाम के संस्था का गठन किया है। संस्था के सदस्य मैरिज हॉल और शहर के प्रमुख होटलों के साथ साथ शादी समारोह का आयोजन करने वाले लोगों को अपना फोन नंबर देते हैं
और समारोह में बचे खाने के संबंध में सूचित करने की अपील करते हैं। जैसे ही इन युवाओं को समारोह में खाने के बचे होने की सूचना मिलती है, टीम के लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां से भोजन ले जाकर जरूरतमंद लोगों के बीच बांट देते हैं। युवाओं के इस प्रयास से सिर्फ भोजन की बर्बादी ही नहीं रुकी, बल्कि असहाय लोगों को भरपेट भोजन भी मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के मधुबनी पंचायत में मांझी टोले की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ ना तो पीने का साफ पानी ही मिलता है और ना ही खाने के लिए भोजन। यही नहीं, यहाँ पर ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही लोगों को रोजगार ही मिल पा रहा है। मधुबनी पंचायत के धर्मपुर गांव के वार्ड नंबर 9 के लोग आज भी अभाव में जीने को मजबूर हैं। राशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग नहर से मछली पकड़कर उसे आग में सेक कर खाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। जैसे तैसे करके भोजन की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने की वजह से पैसे की तंगी से अब तक परेशान है। आज ये पंचायत विकास से कोसों दूर है। इस पंचायत पर प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि न्यूज़ 18 की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद एसडीओ सभी का राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार अन्य राज्यों को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। बिहार पर्यटकों का हब बन चुका है। विदेशी पर्यटकों को बिहार इतना भा रहा है कि गोवा को छोड़कर बिहार कहीं आगे निकल चुका है। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बताते हैं। पिछले साल विदेशी पर्यटकों की संख्या गोवा से ज्यादा बिहार में रही। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी पर्यटकों को पसंद आने वाले राज्य में बिहार देश के 10 राज्य में शामिल है। इस पूरी लिस्ट में बिहार 9वें स्थान पर है, जबकि गोवा 10वें स्थान पर। बिहार में बढ़ते विदेशी पर्यटकों की संख्या से सीएम नीतीश कुमार भी काफी प्रभावित है। बोधगया, राजगीर और वैशाली में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इसके अलावा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, पटना साहिब गुरुद्वारा, बांका में मंदार पर्वत, रोहतास समेत कई ऐसे स्थल हैं जो पर्यटकों को खूब भाते हैं। घर के घर जल रहे हैं, चारों तरफ जहां तक नजर जाए आग के गोले नजर आ रहे हैं। क्या पुरुष क्या महिलाएं, बच्चे तक तबाही के इस मंजर में चीख रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आग धीरे धीरे विकराल होते जा रही है। सभी बेबस हैं, हालात बेकाबू से हो गए हैं। जिनके घर जल रहे हैं वो पुलिस पर घर में आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं। तबाही का ये मंजर दिखा पूर्णिया के रुपौली में, जहां सरकारी जमीन पर पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। एक तरफ अतिक्रमण हटाने का कारवां बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ हालात बेकाबू होते जा रहे थे। जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था उनके घर जल रहे थे और जिनके घर जल रहे थे वो पुलिस को बंधक बनाए हुए खड़े थे। पुलिस की गाड़ी को हिलने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट होने से इलाका हिल गया। लेकिन बवाल तबाही के बीच वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें पुलिस आशियाने में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिखी। शराब के खिलाफ अभियान में ड्रोन एक सशक्त माध्यम बन गया है। शराब तस्करों और शराबियों पर कड़ी निगाह रखने के लिए उत्पाद विभाग की टीम अब ड्रोन कैमरा से छुपाए गए शराब का पता लगा रही है। कैमरे से आई तस्वीरों का सहारा लेकर सटीक ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के मोहम्मदपुर और बैकुंठपुर में भी ड्रोन के जरिए शराब निर्माण के ठिकाने का पता लगाया गया। हजारों लीटर अर्धनिर्मित देसी महुआ शराब को नष्ट किया गया। कैमरे की मदद से आई तस्वीर के सहारे पुलिस ने सटीक ठिकानों पर पहुंचकर भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया। शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। जहां पहले गोपालगंज के दियारा और सुदूर इलाकों में शराब माफिया आसानी से धंधा पसार कर बैठे रहते थे, वहीं अब उनके अंदर दहशत है। ड्रोन से ठिकाने की तस्वीर मिलते ही दल बल के साथ पुलिस की टीम गंडक पार के दियारा पहुंच जाती है। आसमान में ड्रोन कैमरों को देख शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। नवादा में पटना रांची NH 31 के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। जगह जगह गड्ढे बनाकर छोड़ दिए गए हैं। कई बार इन गड्ढों में गिरकर बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं और इस लापरवाही की शिकार इस बार पुलिस बन गई है। नवादा पुलिस की गाड़ी यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
लापरवाही की वजह से गड्ढे में फंसी पुलिस की गाड़ी हवा में लटक रही है। हादसे की तस्वीर देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि गाड़ी में बैठे पुलिस के जवानों की क्या हालत हुई होगी। दरअसल अकबरपुर थाना अध्यक्ष और थाना का एक चौकीदार लोक अदालत में शामिल होने के लिए नवादा कोर्ट जा रहे थे। पटना रांची NH 31 पर फुलमा गांव के पास सड़क किनारे एक बड़ा सा गड्ढा था। पुलिस की गाड़ी चला रहे ड्राइवर इस गड्ढे को भांप नहीं सके और पलट गई पूरी की पूरी पुलिस की गाड़ी गड्ढे में। सड़क दुर्घटना में अकबरपुर थानाध्यक्ष के सिर में चोट लगी है। पुलिस की गाड़ी में बैठे चौकीदार भी घायल है। गड्ढे में पुलिस की गाड़ी छोड़कर गांव वालों ने घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सुपौल पुलिस पर संगीन आरोप लगे हैं। आरोप मौत के सौदे में मध्यस्थता करने का, आरोप प्राइवेट अस्पताल की करतूतों को छिपाने का, आरोप गरीबों के साथ अन्याय करने का। इन तमाम आरोपों का जवाब ये वीडियो है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही को छिपाने के लिए पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित परिजनों को रुपए दिए जा रहे हैं। जहां शहर की सदर पुलिस को इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत थी, वहां सेटिंग की जा रही है। आरोप ये है कि कुम्हौट गांव के रहने वाले विनोद यादव के 4 साल के बेटे की इलाज के दौरान प्राइवेट क्लिनिक लाइफलाइन में मौत हो गई। आरोप ये भी है कि शव लेने पहुंचे परिजनों को अस्पताल कर्मियों ने पीटा। पीड़ित न्याय की मांग कर रहे थे और सदर थाना अध्यक्ष मनोज महतो ने अस्पताल प्रबंधन से परिजनों को शव के लिए 40,000 रुपए का सौदा करवाया। डीएसपी ने जांच का भरोसा जरूर दिया है। बिहार में सरकारी योजनाओं में लूट जारी है। आम लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए घूस देना पड़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड के बेली पंचायत स्थित लालजी बिघा गांव का है। वायरल हो रहे इस वीडियो में इस्लामपुर प्रखंड के प्रवास सहायक गांव के एक व्यक्ति से आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत ले रहा है। व्यक्ति की ओर से आवास सहायक को पैसा दिए जाने के बाद वह और ज्यादा पैसे की मांग कर रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन घूस का वीडियो वायरल होने के बाद इस्लामपुर वीडियो ने आवास सहायक को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। डीडीसी ने भी वायरल हो रहे वीडियो को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें कई बार घूस देने के बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र स्थित खनन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन के साथ साथ हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिकारीपाड़ा के खनन क्षेत्र में एक बार फिर खदान में 150 फीट नीचे एक हाईवा गिर गया। इस हादसे में हाईवा के 2 टुकड़े हो गए। हाईवा पर बैठे खलासी की मौत हो गई। 7 दिनों के भीतर यह तीसरी घटना है जब हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल दूसरे खदान से पत्थर ले जा रहा हाईवा का संतुलन खनन क्षेत्र में बिगड़ गया, जिससे करीब 150 फीट गहरी पत्थर खदान में हाईवा गिर गया। सूचना मिलने के बाद शिकारीपाड़ा की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से राहत कार्य शुरू किया। 2 क्रेन और 2 पोकलेन की मदद से क्षतिग्रस्त हो चुके हाईवा को निकालने की कोशिशें होने लगी। पानी की गहराई अधिक होने के कारण करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टूटे हुए हाईवा को खदान से बाहर निकाला जा सका। हादसे में जान गंवाए खलासी के शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेजा गया। सरकार लोगों से बेटी को बचाने की बात कर रही है, लेकिन बेरहम माँ बाप पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। छपरा में बेरहम माँ बाप ने छोटी सी बच्ची को ट्रेन में छोड़ दिया। लोगों ने बच्ची को लावारिस हालत में देखकर इसकी सूचना रेल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ट्रेन में पहुंची और उसे अपने पास रख लिया। बच्ची को पुलिस कर्मियों ने अपने संरक्षण में रखा है और उसके परिजनों की तलाश जारी है। पुलिस ने बच्ची के विषय में जिला चाइल्ड लाइन को भी सूचित कर दिया है। रेल पुलिस के मुताबिक ट्रेन में गश्ती के दौरान लोगों ने छपरा कचहरी स्टेशन के पास लावारिस बच्ची के विषय में पुलिस टीम को बताया, जिसके बाद टीम ने 6 महीने की बच्ची को अपने साथ ले गई और इस विषय में ट्रेन में तैनात गार्ड को भी बताया। पुलिस मसरख स्टेशन स्थित आरपीएफ पोस्ट पर बच्ची की देखभाल कर रही है और उसके माँ बाप के विषय में पता लगा रही है।